हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो सब अच्छे होंगे और ईश्वर सदा आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखें। आपके नियर डियर लोग सदा आपके हेल्पफुल बने रहें, ऐसी आशा के साथ आइए आज का जो हमारा डाउनलोड है यूनिवर्स का, आपके लिए जो भी गाइडेंस है उसमें वो अब आप दुखों के ना पार चले गए हैं। जो भी कुछ दुख दर्द तकलीफ आपको मिली है उनसे अब आप इतना पार चले गए हैं कि अब वो मायने नहीं रखते, आपके लिए कोई महत्व नहीं है उनका। दुखों का कोई महत्व होता भी नहीं है, लेकिन दुखों का वैसे देखा जाए तो बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो दुख ही होता है जो हमें जीवन में हर अच्छे बुरे की पहचान कराता है। कैसे उस समय से हमें निकलना है, क्या करना है, हर तरह की सोच समझ हमें उस समय वो दुख ही सिखाता है। चाहे फिर वो लोगों के रूप में हो, रिश्तों के रूप में हो, या कोई ऐसी स्थिति जो कि सडन हमारे सामने आ गई, या फिर हमारी ही किसी अपनी लापरवाही की वजह से, कुछ भी रहा हो। दुख इंसान के जीवन का वो पार्ट है जो इंसान को संभलना सिखाता है, जीना सिखाता है और बहुत कुछ कर गुजरने का जुनून भी पैदा करता है, राइट? तो आइए जानते हैं कि आपने उन दुखों से अपने आप को कैसे पार किया है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव ये रीडिंग होने वाली है, तो जितना भी पार्ट आपसे इसका रेजोनेट होता है उसको आप क्लेम जरूर करिए। जिस भी धर्म से हैं, ईश्वर को धन्यवाद जरूर से पे करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन मुझे भी बहुत मोटिवेशन देता है। तो होप सो आप मुझे इतनी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है? तो आइए जानते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प करें। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। दुखों से पार जीना आपने सीख लिया है, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसी कृपा ईश्वर सभी लोगों पे करें। किसी को दुख दर्द मिले तो उस दुख दर्द में इंसान जीना सीखे, दूसरों की हेल्प करना सीखे। ऐसी ही ईश्वर सबकी मदद करे, ठीक है ना? क्योंकि जिसको एट पार दुख दर्द कुछ जीवन में मिलता है ना, वो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसको उसके जैसा दुख दर्द किसी को मिले, और यही इंसानियत है, ठीक है ना? कभी भी किसी के दुख की कल्पना मत कीजिए, चाहे आपको उसने दुख दिया हो, लेकिन वो कल्पना मत कीजिए, क्योंकि उस पीड़ा से आप वाकिफ हो चुके हैं। तो फिर यदि आप भी दुख के बदले दुख ही उसके लिए उम्मीद करेंगे तो फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है ना? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, किस तरह के दुख दर्द से आप पार हुए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, गाइड मी। तो सबसे पहले तो मैं दुखों का बखान कर देती हूँ। ये जो भी कुछ दुख तकलीफ़ें रही हैं ना आपकी, ये बहुत ज़्यादा कष्टदायी रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको पीड़ा दी है इसने। और ये दुख दर्द चाहे आपके अपनों से मिला है, चाहे ये सडन आपकी लाइफ में किसी वजह से आया है, लेकिन ये आया ज़रूर है। और ऐसा दुख हुआ है कि आप एक बार तो ऐसा हुआ है जीवन में कि आप लड़खड़ा गए हों, और लड़खड़ा करके दोबारा उठने की आप में हिम्मत नहीं बची है। बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ आपने इस दुख दर्द में अपने आप को इस लेवल तक आप गए हैं कि आपने अपना खाना पीना रहना सोना सब कुछ आप जैसे भूल गए हों। क्योंकि ये जो दर्द था ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे रहा था। मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पास कोई नहीं है, कोई भी आपकी बातें सुनने वाला नहीं है, कोई भी आपका दुख बांटने वाला नहीं है। आप अकेले हैं। आपके रिश्तों में एक तरह की आग लगी हुई है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने ऐसी आग लगा दी है कि आप कुछ संभालना भी चाह रहे हो, सोच सोच करके कि कैसे मैं ऐसा प्रयास करूं कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आग ही ऐसी है कि कोई कुछ आपकी उस समय सुनना ही नहीं चाह रहा था, आपको समझना ही नहीं चाह रहा था। तो ये जो दुख दर्द है ना, ये कुछ ऐसा है जिससे कि आपने अपना मान सम्मान, आपने अपना धन वैभव, जो भी कुछ आपका रहा, जो भी आपके रिश्ते रहे, वो सब इक्खर बिक्खर हो गए। आप समेटना चाहो तो भी वो नहीं समेट सकते हो। ऐसा बुरा समय, ऐसा घटिया समय आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है?
तो ये जो दुख दर्द आपकी रही, ये बहुत ज़्यादा आपकी पेनफुल रही है। और ये जो दुख तकलीफ आपकी रही है ना, इसकी वजह आपका अपने आप में संपन्न होना, एक राजशाही आपका एटीट्यूड, एक राजशाही आपका रहन सहन। चाहे कुछ धन, जरूरी नहीं है कि इतना सारा धन होता है तभी इंसान राजा होता है, नहीं। इंसान का अपना जो बाय बर्थ, जो उसके संस्कारों में होता है, वो आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इतने संस्कारी हैं, आप इतने कह लीजिए कि मतलब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि कोई आपके सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। उसके मन में, उसके भाव में यदि गलत विचार हैं तो आप उसको मात दे देंगे, आप उसको ऐसा कुछ कह देंगे कि वो दोबारा आपके सामने बोलने लायक नहीं रहेगा। तो आपकी ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये आपके इन दुखों का कारण रही है, क्योंकि आप जो हैं बहुत ही ऐसे पर्सन हैं जो प्यार सबको करते हैं, सबके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। आपने ऐसे निश्चय भी, आपने ऐसे डिसीजन भी लिए हैं जिसमें कि दूसरों का भला हुआ है, लेकिन चूंकि आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर किसी के लिए दुखदाई थी, जिससे कि वो आपके जीवन में इस तरह का दुख लाना चाहता था, आपको नीचे गिराना चाहता था, आपको तोड़ना चाहता था, उसको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, तो आपके घमंड को वो ये सोच करके तोड़ना चाहता था। तो किसी के अहंकार को तो आपने चोट पहुंचाई है, क्योंकि आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। तो किसी का अहंकार यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी से वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता था, बहुत ही आपके सामने ऐसा लगता था कि जैसे उसको कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। मतलब अपने आप में वो एक इंसल्ट फील करता था या गिल्ट में जाता था आपको देख करके। तो कौन है ये, आइए जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कौन है। 9 ऑफ कप। तो यहाँ पर आपकी ऐसी पर्सनालिटी के आगे ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहा था कि ये ही सब कुछ है, ये ही सब कुछ कर सकता है, आप इसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो ये देख रहे हैं आप, एक आपका ये रूप है और एक इसका ये रूप है। ये अपने आप में ही अपने आप को राजा समझ रहा है, लेकिन आप हो पैदाइशी, बाय बर्थ आप राजा हो। आपकी पर्सनालिटी ईश्वर ने ऐसी दी है कि आप जहाँ बैठते हो ना, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा और हाई हो जाता है, वहाँ पर काम बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी से ये इंसान बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, ऐसा मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि इसके दिमाग में वो घटिया प्लान चलने लग जाते थे कि आपको किस तरह से ये हराए, किस तरह से आपकी इंसल्ट करे, किस तरह से आपको ये अपने सामने झुका सके। इस तरह से कह सकते हैं इसको, ये आपको अपने सामने झुकाना चाहता था। इसके लिए इस इंसान ने बहुत सारी ऐसी चालें चली हैं, बहुत सारी इसने ऐसी घटिया चालें चली हैं कि आपको ये किसी भी तरह से मतलब अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता था। किसी तरह की चालाकियाँ इसने करी होगी, किसी तरह से आपके कैरेक्टर पर इसने उंगली उठाई होगी, कुछ भी ऐसा इसने ज़रूर किया होगा कि ये आपको अपने सामने, आप इसके सामने छोटे हो जाएं, ऐसा ये प्रयास जरूर करता होगा। यहाँ पर ऐसा मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है।